मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। ऑल राइट। सो आज का जो हमारा लेक्चर है, क्योंकि वीक 1 जो है वो एंड हो चुका, एंड आप लोगों ने काफी सारे लोगों ने असाइनमेंट्स जो है अपने सबमिट भी करवा दिए हैं। मैंने देखे थे कुछ के, लेकिन मैंने अभी रिव्यू नहीं किया है, तो वो भी मैं कर दूंगी। नाउ सेकेंड वीक आज से आप लोगों का स्टार्ट हो गया। इसके अंदर आज की जो क्लास है, थर्ड क्लास, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कौन सा लिंक। तो यूट्यूब थंबनेल डिजाइन, फेसबुक कवर डिजाइन एंड बैनर डिजाइन। ऑलराइट, सो ये तीन चीजों को आज हम अपने इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले यूट्यूब थंबनेल डिजाइन की तरफ चलते हैं। ओ ओके, मैं इंशाल्लाह फिर आपको बता दूंगी। ठीक है, आज की क्लास में बता दूंगी किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब थंबनेल डिजाइन के ऊपर चलते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि यूट्यूब थंबनेल होती क्या है? यस, एनीवन? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। देखें, यूट्यूब थंबनेल जो होती है ना, जब आप लोग कोई भी अगर यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, तो जो पिक्चर आप लोगों को शो होती है, एग्जैक्टली अलिजबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सना, आपने जो कहा कि वीडियो का स्टार्ट, तो इसके अंदर देखें, वीडियो का स्टार्ट नहीं, वो वीडियो की जो ऊपर पिक्चर लगती है ना, जो हमें शो हो रही होती है, कवर फोटो वीडियो की, इन अ सेंस, सही है, उसको कहते हैं। तो मैं इसकी एग्जांपल भी जो है दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप लोगों को जो भी शो हो रहा है ना, ये सारे जो है ये यूट्यूब थंबनेल होते हैं। और फिर जब हम इसके अंदर जाके इसको ओपन करके, फिर हम क्या होता है, यूट्यूब थंबनेल आपकी जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी ना, उतना लोग जो है आपकी वीडियो वीडियो को देखेंगे। क्योंकि जो थंबनेल अगर अट्रैक्टिव लोगों को होगी तो लोग देखेंगे, फिर ही कुछ होगा ना। अदरवाइज अगर आपकी यूट्यूब थंबनेल अच्छी नहीं होगी, अट्रैक्टिव नहीं होगी, तो कोई भी नहीं देखेगा। क्योंकि अगर आप लोग अपने ऊपर रख के देखें इसी चीज को, कि अगर आप लोग कोई वीडियो देखते हैं या कुछ भी होता है, तो यूट्यूब थंबनेल से ही अट्रैक्ट होकर देखते हैं। गॉट इट? सो हम लोग यूट्यूब थंबनेल एक जो है, मैं सबसे पहले बता देती हूँ। मैं यहीं से ये वाली या ये वाली ही बता दूंगी कि मैंने किस तरह से बनाई, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। हम कुछ क्लासेस के अंदर जो है, यस। सो इससे क्या है, क्या कुछ एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम बनाते हैं। हम कुछ इस तरह से करेंगे कि एक कुछ क्लासेस के अंदर ना, अ, हम लोग ये करेंगे कि लाइक फ्रॉम स्क्रैच, मतलब ब्लैंक पेपर पे बनाएंगे सारी चीजों को। और कुछ क्लासेस के अंदर हम टेम्पलेट्स में एडिटिंग करेंगे। ओके, ये मेरे चैनल का नाम है, ठीक है, तो आप देख लो। ओके, सो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, और वी कैन टेक इट फ्रॉम सोशल मीडिया एज वेल। यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल सर्च करेंगे तो यूट्यूब जो थंबनेल्स होंगी वो ओपन हो जाएंगी, जितनी भी होंगी। लाइक ये देख सकते हैं आप लोग, एक ये है, इस तरह की है, डिफरेंट कैटेगरीज की जो है वो थंबनेल्स होती हैं। आप लोग इनको लेके एडिट भी कर सकते हो, बट मैं ये कहूंगी कि इनको एडिट ना करें, ठीक है। क्योंकि ये क्या है कि आप लोग अगर एग्जैक्ट यही चीज कॉपी कर लोगे ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आज की क्लास में ये कर लेती हूँ कि जैसे यूट्यूब जो थंबनेल है, ये मैं वाइट यानी ब्लैंक बोर्ड पे बता देती हूँ। और जो हम फेसबुक कवर डिजाइन करेंगे, वो हम टेम्पलेट को एडिट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी कि टेम्पलेट अगर हमने एडिट करना है तो उसमें क्या क्या चीजों को चेंज करना है। ऑलराइट, सो मैं अजान हो रही है अभी, तो मैं अजान के बाद कंटिन्यू करती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। देखें, जैसे कि यहाँ पे अब मेरे पास ना लाइक पूरे शो हो रहे हैं, तो अब मैं यहाँ से क्रिएट अ ब्लैंक थंबनेल कर सकती हूँ, ठीक है, और या तो मैं यहाँ से कोई पिकअप करके और उसके ऊपर काम कर सकती हूँ। लेकिन अभी हम लोग क्योंकि ब्लैंक जो है बना रहे हैं, ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया और ये मेरे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है। गॉट इट। अब मेरे पास अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो इधर लाइक मेरे पास ना शो हो रहा है मजीद जो है टेम्पलेट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से भी एक पिकअप कर सकती हूँ और उस पर काम कर सकती हूँ। और फिर अब यहाँ से हम इसको स्क्रैच से बनाएंगे। मैंने कैसे बनाया, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो, अगर हम इसको ले लें तो ये बुक कवर है और मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैंने बैकग्राउंड लगाया हुआ है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड पे चलते हैं। यहाँ से कलर लेंगे, थोड़ा सा डार्कर शेड है ब्लू का, सही है। एंड उसके बाद यहाँ पे अपलोड्स में जाएंगे। अपलोड्स के अंदर आप लोग किस तरह से जो हो चीज़ों को अपलोड कर सकते हो कि आप लोगों ने जस्ट इधर आना है अपलोड्स के ऑप्शन में। अगर आपके पास अपलोडेड ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहले अपलोड नहीं किया तो आपने जस्ट अपलोड फाइल्स पे जाना है और फिर यहाँ से कोई भी एक फाइल लेके उसको अपलोड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये अपलोड करनी है तो मैं यहाँ पे ओपन कर दूंगी और ये जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा इस तरह। ओके, बैकग्राउंड पे कलर कैसे लगाया, देखिए मेरे पास व्हाइट पेज आ रहा था पूरा, ठीक है, मैंने उसको क्लिक किया, मेरे पास इधर एक स्क्वायर आया कलर्स का और फिर मैंने वहां से अपना यहाँ पे जाके कलर को पिकअप कर लिया। सही है, यहाँ से आया। ये सिर्फ एक कलर है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर जो मैंने चीजें अपलोड करनी है। मैंने इधर चीजें को अपलोड किया हुआ है। अब मैं यहाँ से अपनी जो मैंने बुक लेनी है वो ले लूंगी। ये मेरा बुक कवर है, सही है, और मैंने इसको यहाँ से ले लिया। नाउ अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लूंगी। इसी के अंदर भी एक ऑप्शन होता है बैकग्राउंड रिमूविंग का, तो यहाँ से मैं कर लूंगी। यस, ये प्रो का ऑप्शन है। अभी आप लोगों की एक क्लास होगी, उसके अंदर मैं बैकग्राउंड रिमूविंग करना सिखाऊंगी। तो उसके अंदर मैं आप लोगों को और भी वेज बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से जो हो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। सो डोंट वरी, अगर प्रो वर्जन किसी के पास नहीं है तो आप लोग इसकी टेंशन नहीं लो। अब ये तो मैंने रख दिया, लेकिन जी, अपलोड के अंदर आप कोई भी पिक्चर्स जो है अपलोड कर सकते हो। ओके ओके, मैं सबके क्वेश्चंस के पहले रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। सही है, सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन है कि अपलोड में वो पिक्चर होंगी जो लैपटॉप में है। देखिए, अपलोड के अंदर ऑलरेडी पिक्चर्स नहीं होंगी। आपने अपलोड फाइल्स में जाना है और फिर पिक्चर को अपलोड करना है सेलेक्ट करके, सही है। नंबर टू, अगर तो आप यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, आप उस फाइल पे जाओगी और उसको ड्रैग करके ला सकती हो, सही है। ये दो ऑप्शंस होते हैं। सना, आप क्या पूछ रहे हो कि क्या चीज मैं रिपीट करूं, प्लीज आप इसको भी बता दो। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि इमेज को राउंड में करना हो तो कैसे करेंगे। ओके, बैकग्राउंड रिमूव, देखें बैकग्राउंड रिमूव की आपकी क्लास होगी तो उसके अंदर मैं जो है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी उसी क्लास के अंदर कि आप किस तरह से बैकग्राउंड्स को रिमूव कर सकती हो। फिर आ जाता है आज हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, डोंट वरी, मैं बता देती हूँ। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम लोग यूट्यूब थंबनेल डिजाइन, फेसबुक कवर डिजाइन एंड बैनर डिजाइन करेंगे। ये तीन चीजों को आज हम देखेंगे। यूट्यूब थंबनेल डिजाइन जो है मैं ब्लैंक जो है उससे बता रही हूँ, लाइक पूरा ब्लैंक होगा चीजें। एंड उसके बाद जो फेसबुक कवर डिजाइन है ना, वो मैं आपको टेम्पलेट को एडिट करके बताऊंगी, ताकि आप लोगों को दोनों आइडियाज हो जाएं कि अगर हम फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। एंड फेसबुक कवर जो टेम्पलेट को एडिट करेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि टेम्पलेट किस तरह से एडिट करना है और कितना एडिट करना है, ठीक है। और जो बाकी बैनर होगा तो हम वो फिर आप लोगों को चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। ओके, अगर आपके पास नहीं है
तो मैं आपको उसका भी बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। देखें, मैं यहाँ पे पहले एड पेज पे बता देती हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं ना, तो ये आपके पास टेम्पलेट्स आ रहे होंगे। तो जो भी आपने टेम्पलेट चूज करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। जी, मैं उसके उसके ऊपर भी आ रही हूँ। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ से इन चीजों को सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दो। सही है भाई, ये बैकग्राउंड है, इसको भी डिलीट हो गया। ये पूरा ब्लैंक पेज आ गया। ऐसे हो जाएगा। सही है, आप ये कर लो फिर। वैसे तो आता है ब्लैंक वाला ऑप्शन, प्रो में भी है और फ्री में भी है। राउंड का मैं बता देती हूँ कि आपने एलिमेंट्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे फ्रेम्स हैं। सही है, फ्रेम पे आपने क्लिक किया और इसका साइज देख लेना, जितना आप रखना चाहो उतना रख लेना। और उसके बाद फिर अपलोड्स में जाना है एंड जो फाइल आपने अपलोड की हुई है वो पिक करनी है, फॉर एग्जांपल दिस वन, और ये इस सर्कल के ऊपर लाके ड्रॉप कर देनी है, लाइक दिस। गॉट इट। फिर अब आप इसको जिस तरह से यूज करना चाहो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये इस तरह से इजीली राउंड हो जाएगा। यस। सही है, अब यहाँ पर एलिमेंट्स में गिन जाएंगे और मैं यहाँ पे टाइप करूंगी सिटी। यस सना, आप क्वेश्चन कर सकती हो। और मेरे पास यहाँ पे सिटी की कुछ पिक्चर्स हैं, मैं यहाँ से एक पिक्चर लूंगी बैकग्राउंड पे लगाने के लिए। और इसको फिर हमने यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, लाइक दिस। सही है, इसे मैंने एडजस्ट कर दिया, ये बैकग्राउंड पे चली गई है पिक्चर। अब मैं यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी इतनी कम कर दूंगी, लाइक दिस, या और मैं इससे ज्यादा भी कम कर सकती हूँ। ठीक है, तो जितनी हम लोग कम करना चाहें हम कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गया। अब मैं यहाँ से लूंगी लाइट, और इस तरह की कोई लाइट ना हम लोग यहाँ से पिक कर लेंगे। और इसका साइज जो है मैं बड़ा कर दूंगी। ठीक है, लाइक दिस। एंड इसको फिर मैं सेंड टू बैक कर दूंगी। इससे क्या होगा कि जो मेरा डिजाइन है ना वो थोड़ा सा ब्राइटन अप हो जाएगा। और अगर आप लोग को ये चीज परेशान करिए तो इसको ना देख के बिल्कुल आप लोग जो हो वो साइड पे कर सकते हो, ताकि आपका जो भी काम है वो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब इस तरह से अगर मुझे पीछे वाला एडिट करना है, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे मूव करना पड़ेगा, तो मैं पहले इसको बड़ा कर लेती हूँ, लाइक दिस मच। सही है, अब मैं इसको लेके आऊंगी कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर दूंगी, तो ये थोड़ी सी ब्राइटन अब इस तरह से हो सकती है। ओके, अभी जो क्वेश्चन है फिर मैं थंबनेल के बाद बताती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब शैडो, शैडो किस तरह से आ सकते हैं, यहाँ पे हमने एलिमेंट्स में ही रहते हुए शैडो टाइप करना है। आप लोग एलिमेंट्स के अंदर से जो चीज लोगे ना आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। जो चीज ढूंढनी है एलिमेंट्स में से ढूंढो, पिक्चर्स हैं, शेप्स हैं, चीजें, जो चीज एलिमेंट्स में से आप लोग ढूंढोगे आप लोगों को एलिमेंट्स में इजीली अवेलेबल होती है। नाउ इसका साइज मैं थोड़ा सा लाइक इतना बड़ा कर देती हूँ। ऑलराइट, और मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से प्लेस कर दूंगी। और अब मैं इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, या फ्रंट कर दूंगी। इससे क्या होगा कि शैडो जो है वो पीछे होगा ताकि एक इफेक्ट देगा। शैडो को हम अगर यहाँ से अगर आप लोग चाहो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करना तो वो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। नाउ अब टेक्स्ट की बारी आ जाती है। यहाँ पे जैसे कि मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाउ टू डिजाइन अ बुक कवर, तो यहाँ पे एड अ हेडिंग में जाऊंगी मैं, हाउ टू डिजाइन बुक कवर इन डॉबी इलिस्ट्रेटर। ये कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ से ना फिर इसकी लाइक यहाँ पे आप लोग इसकी अलाइनमेंट रख सकते हो कि राइट रखनी है, लेफ्ट रखनी है, इट्स ऑल अप टू यू। सो अब हम इसको भी एंटर कर देते हैं ताकि ये सब कुछ एक ही उसके अंदर आ जाए।
लाइक दिस, सही है। उसके अलावा फिर हम लोग यहाँ पे सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आइकन्स लगा सकते हैं। जो चीज आप लोग यहाँ पर फिर लगाना चाहो वो यहाँ पर इजीली आप लोग प्लेस कर सकते हो। अब अगर मैं इसको चाहूँ कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे रख दूं या मैं थोड़ा इतना कर दूं, अब यहाँ पे ना मुझे गैप नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे दोनों के बीच कैरेक्टर्स के बीच में जो गैप है, लाइंस के बीच में जो गैप है उसको खत्म करना है। तो उसके लिए यहाँ पे स्पेसिंग में जाएंगे। ये तो लेटर की स्पेसिंग है, ठीक है, यहाँ से आप लोग लेटर की स्पेसिंग देख सकते हो। नाउ यहाँ पे जो है ना, ये थोड़ी लाइन की स्पेसिंग है। इसको हम थोड़ा सा लाइक 1.1 के अराउंड कर देंगे, ताकि जो हमारा डिजाइन है ना वो सही हो जाए, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा लग रहा था। अब क्या करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे। इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ से एक तो शैडो आ जाता है। पहले मैं शैडो का बता देती हूँ। यहाँ से ऑफसेट है, ठीक है। मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए मजीद। ठीक है, सबको ये चीज विजिबल तो हो रही है। अब यहाँ पे ऑफसेट है। ऑफसेट के अंदर क्या है कि मेरे पास जितना मैं आगे कर रही हूँ ये उतना ज्यादा जो पीछे का शेडो जो है, सही है, वो उतना ज्यादा पड़ रहा है। मैं कम करूंगी ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस तरह से होता है, सही है। तो हम इसको अराउंड 63 रख लेते हैं। अब आ जाती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के अंदर क्या है कि किस डायरेक्शन के अंदर आपको अपना शेडो चाहिए। देन वी हैव द ब्लर ऑप्शन। ब्लर ऑप्शन से क्या होगा कि वो पॉइंट ब्लर हो जाएगा। तो इसको हम ज्यादा नहीं करेंगे, हम अराउंड 20 रख लेते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। ये ट्रांसपेरेंसी कम हुई थी, अगर आप चाहो तो आप लोग ज्यादा रख सकते हो। और सेम कलर की होगी तो वो थोड़ा और लगेगा ऑफ कोर्स। जैसे कि अगर मैं ब्लैक ले रही हूँ तो ब्लैक में इतनी ज्यादा फील नहीं हो रही, सही। तो वो कुछ इस तरह से लगी, तो हम ब्लैक ले सकते हैं। नाउ अब हम लोग अगर लिफ्ट लेना चाह रहे हो आप लोग, तो इससे क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है ना वो ऐसा फील आती है कि लिफ्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज शो कर देती हूँ कि यहाँ से अगर मैं इसकी लाइन स्पेसिंग कम कर रही हूँ ना, तो यहाँ से विजिबल हो रहा है कि क्या लिखा हुआ है, सही है। अब अगर मैं यहाँ से इफेक्ट्स में जाके इसको नन कर देती हूँ, तो क्या ये आप लोगों को विजिबल हो रहा है सही से। तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी जो है, ओके मैं अगेन कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेकिन ये विजिबल नहीं है। जबकि अगर मैं इफेक्ट्स लगा रही हूँ, यहाँ पे लिफ्ट पे जा रही हूँ और यहाँ से मैं इसकी इंटेंसिटी पूरी कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और गैप कर दूँ, यहाँ से स्पेसिंग में जाएंगे और यहाँ से आप लोग जो हो थोड़ा बहुत यहाँ से गैप दे सकते हो। तो ये कैसा लग रहा है कि जैसे कि टेक्स्ट ना थोड़ा इस तरह का लुक दे रहा है कि जैसे कि ये बुक लिखा हुआ है, तो बी जो है डी के ऊपर है और आई के नीचे है। इस तरह का एक इफेक्ट दे रहा है, सही है। सो दिस इज द थिंग। अब यहाँ से आप लोग जो चाहो वो ले सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। सही है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर। तो बैकग्राउंड का कलर मैं चाह रही हूँ कि हम थोड़ा सा इसको कम कर दें, पीछे का जो है। सो अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से एडिट कर लेंगे, लाइक अराउंड दिस। ठीक है, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो अगेन कम कर देती हूँ। ओके, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन, सही है। अब ये हो गया। ओके, मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करना भी बताती हूँ, ठीक है। ओके देखें, मैं इसको कंप्लीट कर दूं फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब मुझे एलिमेंट से चाहिए आइकन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी ए आई। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे इलस्ट्रेटर लिखूंगी तो ये उसका लोगो आ गया, या आइकन कह लें, ठीक है। मैंने इसको बिल्कुल लाइक छोटा कर दिया ताकि यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाए। सो इसको फिर मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दूंगी, साइज इसका छोटा करके, लाइक दिस। अगेन जाऊंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी सब्सक्राइब। और यहाँ से भी मैं जो है कुछ पिकअप कर सकती हूँ, और मैं इसको फिर जहां पे भी चाहूँ वहां पर इसको इजिली प्लेस कर सकती हूँ।
फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे स्पेस है तो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं, जहां पे भी करना चाहें। तो कुछ ये इस तरह की फिर जो है बन जाएगी कि एक तरफ आपकी जो डिजाइन है वो भी शोकेस हो गया, आप क्या बताना चाह रही हो वो भी शोकेस हो गया, आइकन यहाँ लाना चाहो आइकन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जो चीज होती है सब कुछ इसके अंदर एडिटेबल होता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कैनवा में जो चीज एडिट नहीं हो सकती है। हाँ, पिक्चर्स का है कि पिक्चर्स को आप फिर नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि उसके कलर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, थोड़ी बहुत एडिट इनहांस हो जाती है, इस तरह का हो जाता है। अब जो क्वेश्चंस है मैं उनके पहले रिस्पॉन्ड कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग फेसबुक कवर की तरफ चलेंगे। तो मैं स्टार्ट से आ रही हूँ और बाकी जो बैकग्राउंड का इशू है वो भी मैं बताती हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं सना अमजद का क्वेश्चन बता देती हूँ। देखें, ये फॉर एग्जांपल एक बैकग्राउंड है, मैं बिल्कुल स्टार्ट से बता रही हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने जब न्यू पेज लिया होगा तो वो कुछ वाइट इस तरह का शो हुआ होगा, ठीक है, ब्लैंक जो होता है, सही है। सो अब क्या है कि सबसे पहले इसका कलर कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे मेरे पास इस तरह का बैकग्राउंड कलर का एक ऑप्शन आएगा। मैं इस पर क्लिक करूंगी और मैं यहाँ से कोई भी कलर जो है वो पिकअप कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, सही है, ये हो गया। दिस इज योर बैकग्राउंड कलर। नाउ सेकेंड थिंग क्या है कि दूसरी पिक्चर लेंगे। तो अगेन मैं जाती हूँ सिटी की तरफ, सही है, यहाँ से हम सिटी की पिक्चर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। और अब मैंने अगर इसको कर दी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम इमेज को लगाते हैं पूरे बैकग्राउंड के ऊपर तो वो वाकई में बैकग्राउंड की तरफ चली जाती है, फिर हम उसको लाइक रीसाइज नहीं कर पाते। इसका क्या ऑप्शन है, इसका ऑप्शन ये है, इसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। आपने अपने माउस के ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है डिटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड, सही है। अगर आप लोगों को ये है, ठीक है, तो आप लोग क्या करो कि यहाँ से पूरा आप लोगों ने ले लिया। नाउ इधर आके ना थोड़ा सा छोड़ दो, एक साइड का थोड़ा सा ना छोड़ दो, सही है। या तो नीचे से बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ दो अगर आपको ऐसा इश्यू आ रहा है, सही है। तो इस तरह से आप लोग जो हो फिर काम कर सकते हो, फिर वो इशू नहीं करेगा, सही है। थोड़ी सी जगह छोड़ दो या कुछ इस तरह का कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। बाकी पूरा भी अगर कर दोगे तो इशू नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर तो सिर्फ हम वैसे थोड़ा सा लाइक ओपेसिटी अगर कम करते तो शो करवा रहे होते हैं। गॉट इट। तो इस चीज के अंदर सबके जो भी इश्यूज थे वो क्लियर हो गए। आप लोग एक काम ये किया करो कि एक ना नोटबुक और पेन ले लिया करो, जो जो चीजें हो ना वो लिख लिया करो, लाइक जो मैं बता रही होती हूँ कि हम किस तरह से उसको रिमूव करते हैं, ये चीजें लिख लो। लिखते रहा करो ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि बाद में अगर वो चीज आए ना तो आप लोग वहां से देख सको, सही है। एक ये क्वेश्चन हो गया। नाउ साइज ऑफ द पेज, देखिए साइज ऑफ द पेज क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि यूट्यूब थंबनेल का ना एक स्टैंडर्ड साइज होता है जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो जब भी हम कैनवा पे बना रहे होते हैं ना तो कैनवा के अंदर वो साइज खुद ही जो है ऑटोमेटिकली होता है, तो इसलिए उसमें इशू नहीं होता बार बार लाइक साइज को ऐड करने का। तो अगर वैसे आपको अगर यूट्यूब थंबनेल का साइज देखना है तो वो है 1280 by 720 पिक्सल्स, सही है। तो आप इसके ऊपर काम जो हो वो कर सकते हो। नाउ इसके बाद मुनीबा क्या चीज दोबारा बतानी है। मरीना, आपका ये जो क्वेश्चन था कि बैकग्राउंड सेलेक्ट करना नहीं आता, ये चीज क्लियर हो गई। हाँ है ना, देखें ऐसा हो जाता है कभी कभी ना। क्या होता है कि कुछ फॉन्ट्स ऐसे हैं जो कि बोल्ड ऑप्शंस नहीं रखते, वो बोल्ड हो ही नहीं सकते। कुछ होते हैं ऐसे फॉन्ट्स, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, कुछ फॉन्ट्स जो होते हैं वो बोल्ड होते ही बोल्ड हैं। कुछ बहुत ज्यादा ना लाइक थिन होते हैं, इस तरह के होते हैं, तो उसमें बोल्ड का ऑप्शंस नहीं आते, कुछ फॉन्ट्स के अंदर आते हैं।
इमेज और इमेज वाला। एफबी कवर, फेसबुक कवर तो वो है ना जो हम फेसबुक पेज के ऊपर एक कवर लगाते हैं। तो अगर तो वो एनिमेटेड उसके ऊपर, क्योंकि मैं फेसबुक पर्सनली यूज नहीं करती, तो अगर तो उसके ऊपर एनिमेटेड होता है तो आप एनिमेटेड के बना सकते हो। टेक्स्ट का फॉन्ट किस तरह से चेंज करते हैं, ओके। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है। यहाँ से मैंने टेक्स्ट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट ही ले लेती हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पे ना फिर मेरे पास ऑप्शन है, और यहाँ से मैं जो भी फॉन्ट लेना चाहूँ वो मैं यहाँ से पिक कर सकती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, इनफैक्ट अगर आप लोग ये टाइप करो ना कि जैसे यहाँ पे और भी चीजें आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट्स की भी कैटेगरीज आ रही हैं। स्लैब सेरिफ, sans सेरिफ, डिस्प्ले, कैलीग्राफी। अगर कैलीग्राफी के अंदर जाते हैं तो डिफरेंट फॉन्ट्स आ रहे हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक अच्छी चीज है। लाइक अगर हम ब्रशर पे जाते हैं तो ये कुछ इस तरह का फॉन्ट है, ये भी एक अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो हो फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ओके, एक इमेज के ऊपर अगर हम दूसरी इमेज लगाते हैं, देखिए अगर एक इमेज के ऊपर अगर हम दूसरी इमेज लगाते हैं ना, तो सेम इसी तरह से ही होगा वो भी। मैं एक और इमेज, इसको डिलीट कर देते हैं बैकग्राउंड को। ये एक इमेज हो गई। सही है, इसके ऊपर अब हम एक ले आते हैं, सिटी की ही दूसरी कोई देख लेते हैं। ये देख लेते हैं। सही है। तो देखिए सेम गोज हेयर। आपने डबल पिक्चर्स लगा दी। अब आपको इसके अंदर भी यही करना पड़ेगा कि आपको अगर एडिट करना है तो आपने उसको डिटैच करना पड़ेगा। सही है, आप उसको डी अटैच करो, फिर ही हटेगा, क्योंकि पिक्चर्स एक के ऊपर एक पिक्चर्स कभी भी नहीं लगती। वो बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड आपका किसी भी कलर का होगा तो उसके ऊपर पिक्चर्स लग जाएंगी। अब जैसे कि मैंने लगाई तो उसमें नहीं आई, बैकग्राउंड वाली खुद ही रिमूव हो गई। ठीक है, तो ये होता है। एंड अगर आप इस चीज की बात कर रही हो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पिक्चर लगी हुई है और इसके पीछे जो पिक्चर है या साइड में जो पिक्चर है वो नहीं पिकअप हो रही, तो यहाँ पे इस चीज का इशू आ जाता है क्या, कैनवा में। लाइक यहाँ पे जो आपके पास लाइंस आ रही होती है ना, इसका फिर इशू आता है वो। ठीक है। सो सबके क्वेश्चंस रिजॉल्व हो गए, किसी की कोई और क्वेरी तो नहीं है? ऑल राइट, सो अब हम मूव करते हैं फेसबुक कवर की तरफ। तो अगेन हम लोग यहीं पर ही सर्च करेंगे फेसबुक कवर, लेकिन मैं यहाँ से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। फेसबुक कवर सर्च करना है। अब सेम यहाँ पे भी हमारे पास जो है डिफरेंट फेसबुक कवर्स जो हैं वो शो हो चुके हैं। और जैसे कि पहले जब हमने थंबनेल बनाई थी तो मैंने यहाँ से क्रिएट अ ब्लैंक यूट्यूब थंबनेल किया था, लेकिन इसके अंदर मैं ब्लैंक यूट्यूब थंबनेल नहीं करी। एंड अभी मेरा जिनका क्वेश्चन था जैसे कि ये है मेरा, मैं अभी किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि क्या हम लोग फेसबुक कवर्स एनिमेटेड बना सकते हैं, तो यस बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें बना हुआ है एनिमेटेड। तो हम एनिमेटेड ही बना लेंगे, ठीक है, ताकि आपकी भी क्वेरी सॉल्व हो जाए। ओके, सो हम यहाँ से ये वाला एक ले लेते हैं। फेसबुक कवर का साइज भी अगर किसी को पता करना हो तो वो भी जो है आप लोग गूगल पे देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे एक रीसाइज का ऑप्शन आता है, तो रीसाइज के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 1640 by 924 पिक्सल। सही है, ये इसका साइज है। लेकिन फ्री वर्जन के अंदर ये रीसाइज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अगर किसी को देखना हो तो फिर आप लोग यूट्यूब पे जाके, सॉरी, गूगल पे चेक कर सकते हो। सो ये भी कुछ उसी तरह की कैटेगरी है जैसी कि हमारी उसमें थी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, बैकग्राउंड में कलर दिया हुआ है इन्होंने। ऊपर इन्होंने टोटल इसके अंदर जितने कलर्स यूज हुए हैं वो तीन हुए हैं।
सबसे पहले डार्क ब्लू है, ये थोड़ा येलोइश ऑरेंज कलर है, वाइट, ये तीन कलर जो हैं वो ज्यादा यूज में है। अब इसके अंदर यहाँ पे जैसे ज्वाइन नाउ लिखा हुआ है ना, तो येलो कलर के ऊपर, तो आई थिंक कि ये नहीं होना चाहिए था। इसको ये कलर चेंज कर सकते थे टू, या तो ये कलर कर सकते थे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें ना कलर्स का बहुत ख्याल रखना होता है हर चीज के अंदर ही। तो कलर्स का क्या ख्याल रखना होता है कि अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो आपने ऊपर काम डार्क कलर से करना है, और अगर आपने बैकग्राउंड को डार्क कलर किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे डार्क हुआ हुआ है, तो ऊपर हमने कुछ ऐसा कलर लेना है, लाइट कलर या कॉन्ट्रास्ट में ऐसा कलर लेना है जो विजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो ये मार्केटिंग एजेंसी लिखा हुआ है, अब मैं मार्केटिंग को कलर रख दूं समहाउ दिस वन, या इस तरह का कुछ कलर रख दूं, तो वो इतना विजिबल नहीं होगा, इतना इनहांस नहीं होगा। ठीक है, तो हमें कलर्स को हमेशा देख के जो है वो चूज करना होता है कि कौन सा ऐसा कलर है जो इसके ऊपर इनहांस हो रहा है। अगर बैकग्राउंड में हमारे पास व्हाइट है, तो व्हाइट के साथ भी सारे कलर्स नहीं इनहांस होते, कुछ ही कलर्स होंगे जो इनहांस होंगे, तो ब्राइट कलर चूज करना होता है हमेशा। अब ये यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ से ये देख लेते हैं। सही है, इसको हम, ऑलराइट, सो ये इसी तरह का कुछ आइकन इन्होंने लिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। कि एक क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी है, यहाँ पे पिक्चर है, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से डिलीट कर दें और ये पिक्चर को हटा दें अभी, ये लिखा हुआ है ज्वाइन नाउ, हम इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, लाइक दिस। मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, दोनों को साथ सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ। किस तरह से सेलेक्ट किया है मैंने, मैं पहले जूम करके आप लोग को दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने येलो पार्ट जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी और शिफ्ट के साथ फिर ज्वाइन नाउ सेलेक्ट करूंगी। सही है, ये हो गया नाउ। यहाँ पे लोगो डिजाइन आ जाएगा किसी भी कंपनी का। तो अगर तो हम लेते हैं फॉर एग्जांपल लोगो, अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं पहले एलिमेंट्स में जाऊंगी, एंड एलिमेंट्स में जाने के बाद मैंने यहाँ से एक सर्कल जो है वो पिकअप कर लेना है, या कुछ भी, और उसका साइज मैं बिल्कुल छोटा कर देती हूँ, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। सही है, मैं सैंपल्स सारे क्रिएट करके दिखा दूंगी। यहाँ से मैंने सर्कल ले लिया, अपलोड्स में जाना है, कोई लोगो, किसी भी सैंपल लोगो आप लोग बना लेना। आप लोगों को लोगो डिजाइनिंग तो मैंने करवाई दी है कि किस तरह से कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी का लोगो पिकअप करना है आपने बना के, और फिर उसको इसके अंदर लेकर आएंगे तो ये खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। सही है। नाउ अब यहाँ पे हो गया, अब हमने कुछ पिक्चर्स अपलोड करनी है। अब हम पिक्चर्स कैसे लगा सकते हैं इसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए। तो पिक्चर्स लगाने का एक मेथड ये है कि सबसे पहले अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे, सी ऑल करेंगे। अब पहले देखते हैं कि यहाँ पर ना फ्रेम्स हमारे पास किस कैटेगरी के फ्रेम्स हैं। यहाँ पे कुछ शेप्स हैं। सही है, और यहाँ से हम ये ले सकते हैं, इसका साइज हम छोटा कर देंगे और इसको थोड़ा रोटेट जो है कर देते हैं, लाइक दिस समहाउ, या इसको ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइज छोटा करके, और ये वाला भी आप लोग पिकअप कर सकते हो। ठीक है, इसका कलर कैसे चेंज करना है इसको हम ले सकते हैं, और इसका कलर कैसे चेंज होगा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। सही है, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नाउ वी हैव मोर टेम्पलेट्स, तो हम यहाँ से और भी टेम्पलेट्स को चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा करना चाहिए। हम यहाँ से एक सर्कल जो था वो ले लेते हैं, दिस वन, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे टू दिस। सही है, इसको हम बड़ा कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक लाइन आएगी, यहाँ तक कर सकते हैं, और हम इसको मजीद छोटा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी पिक्चर्स कुछ ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर ये लिया तो मैं इसको कॉपी कर लिया। कॉपी मैंने किस तरह से किया, ये फ्री है। ठीक है, अगर कभी पेड होते भी हैं तो ज्यादा पेड नहीं होंगे, कुछ फ्री भी होते हैं। ठीक है,
अब इसी तरह से मैंने इसको एक ले लिया और एक इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। हम इस तरह से यहाँ पर शो कर सकते हैं। सही है, हम इस तरह से इनको शो कर देंगे। स्लाइस इफेक्ट देना हो, ओके, मैं वो भी आपको बता दूंगी। अच्छा, बैनर जो बनता है ना, बैनर भी सेम इसी तरह से बनता है, बस बैनर और फेसबुक कवर के अंदर क्या डिफरेंस है कि फेसबुक कवर जो है ना, वो अगर प्रिंट नहीं होगा, वो हमेशा आरजीबी में रहेगा। लेकिन बैनर्स जो होते हैं उसका साइज भी इसी तरह का होता है, बनते भी ऐसे ही हैं, लेकिन क्या है, वो प्रिंट होते हैं। तो वो हम जब हम पीडीएफ प्रिंट में उसको डाउनलोड करते हैं तो हम CMYK में करते हैं। ओके, हाउ डिड आई मेक द कॉपी? देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस करना है और ड्रैग करना है, उसके बाद ऑल्ट छोड़ना है। पहले ड्रैग करके ले आना है जिस जगह पे लाना है, उसके बाद आपने ऑल्ट का बटन छोड़ देना है। स्लाइस इफेक्ट देने का मैं इसके बाद बता दूंगी। फिर हम लोग एक काम ये कर लेंगे कि स्लाइस इफेक्ट ट्राई कर लेंगे, और फिर वो जो बैनर है वो सेम इसी तरह का बनता है, तो मैं उसका थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगी। सही है, तो यहाँ पे अब हमने पिक्चर्स जो है वो ले ली। अब मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, जैसे पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइक सेलेक्ट करके थोड़ा थोड़ा दूर कर देते हैं। ओके, हो गया। अब मैं पिक्चर्स में जाऊंगी, यहाँ से एलिमेंट्स को दोबारा क्लिक करूंगी एंड मार्केटिंग एजेंसी सर्च करूंगी। आपने हमेशा कीवर्ड को सर्च करने का सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि जो भी आपका टॉपिक है ना, उसको सबसे पहले आप लोग सर्च कर लो पिक्चर्स के लिए। सही है, तो ताकि आप लोगों को उससे ज्यादा आइडियाज मिल सकते हैं। ये कुछ मार्केटिंग एजेंसी के सैंपल्स हैं, जैसे कि अगर मैं ये वाली पिक्चर ले रही हूँ तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दी कुछ इस तरह। अब मैं इसको किस तरह से एडिट कर सकती हूँ, लाइक दिस। सही है, इसको मैं ऐसे करके एडिट कर सकती हूँ अगर तो आपकी पिक्चर बड़ी है, अदरवाइज फिर एडिट नहीं होगा। नाउ अब यहाँ पे जो छोटी छोटी पिक्चर्स हैं, तो यहाँ के लिए हम थोड़ी इस तरह के पिक्चर्स ले लेंगे एंड सेम इसको भी इस तरह से यहाँ पर एडिट करते रहेंगे। ठीक है, नाउ उसके अलावा मेरे पास और कुछ पिक्चर्स हम देख लेते हैं। इस तरह से एक पिक्चर ये आ गई, और फोटोज के अंदर तो सारी ही पिक्चर्स आ जाएंगी। एक पिक्चर हम ये ले लेते हैं, लाइक ये। ठीक है, इसको बहुत ख्याल से आप लोगों ने करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर मैंने ये पिक्चर ली ना, तो मैं अगर यहाँ पे गलती से इसके अंदर भी चली गई ना, किसी में भी लाइक किसी भी सर्कल या किसी भी फ्रेम्स के अंदर चली जाती है ना, तो वो उसमें अप्लाई हो जाती है। इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। सही है, ये एक हो गया। अब अगर मैंने इसके आउटलाइन बनानी है, तो आउटलाइन के लिए मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पर अगेन जाऊंगी। अब क्या है, पहले मैं गई थी फ्रेम्स में, और फ्रेम्स कहाँ पर है, नीचे। सही, यहाँ पर है फ्रेम्स। तो पहले मैं फ्रेम्स पे गई थी, लेकिन अब हम लोग जो जाएंगे वो जाएंगे लाइंस एंड शेप्स पे। तो लाइंस एंड शेप्स पे मैंने क्लिक करना है, सी ऑल पे, और उसके बाद मैंने सेम यही शेप जो है ले लेना है। अब जैसे यहाँ पर ये दो शेप्स हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। ये रोटेट हुआ हुआ है, ये रोटेट हुआ हुआ नहीं है। हमारा ये वाला है, मैंने ये ले लिया और मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। इस तरह से अप्लाई करने के आपके पास एक गाइड शो हो जाए, उसके ऊपर पूरा एग्जैक्ट साइज आ जाए। नाउ मैं इसको सेंड बैकवर्ड कर दूंगी। हो गया, ये इस तरह से आपका काम इजीली हो जाएगा। नाउ अब ये मैंने सेलेक्ट कर ली, एंड अब मैं क्या करूंगी, इसकी मैं कॉपी कर लूंगी, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। ठीक है, ये कर लिया। और सेम इसी तरह से मैं इसको अप्लाई कर दूंगी, और इसको ऑल्ट के साथ मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अब मैंने इसको कर देना है यहाँ पर भी सेंड टू बैक, और फिर इसको एडजस्ट कर लेंगे। सेम हेयर, सेंड बैकवर्ड या सेंड टू बैक। ठीक है, इसको भी कर देंगे तो ये भी एडजस्ट हो गया। ये इस तरह से बिल्कुल बहुत इजी होता है, इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ हो जाता है। बस ये है कि आपने किसी के भी टेम्पलेट को कॉपी नहीं करना है। इस चीज का बहुत ज्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है। चीजों को कॉपी करने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि आप उनका पूरा का पूरा डिजाइन जो है ना वो कॉपी कर लो।
फिर कॉपीराइट आ सकता है, क्योंकि अगर उसने क्लेम कर दिया तो फिर मसला हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप लोग जो हो कभी भी किसी का भी काम ना कॉपी नहीं करो, हमेशा लाइक अपना काम करो। आप इंस्पिरेशन के लिए ले सकते हो, जैसे अब मैंने यहाँ से एक टेम्पलेट पिकअप किया, मैंने उसको देखा कि उसने किस तरह का काम किया हुआ है। उसने एक पिक्चर इंसर्ट की थी, हमने यहाँ पे 4 पिक्चर्स इंसर्ट कर दी दूसरे तरीके से। सही है, तो आप लोग इस तरह से किसी भी टेम्पलेट को एडिट कर सकते हो। अब अगर चाहूँ मैं इसको यहाँ से बड़ा कर सकती हूँ, लाइक दिस। सही है, तो ये कुछ इस तरह से हम जो है एडिट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं तो जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में लिख दो, मैं फिर उसके रिस्पॉन्स दे देती हूँ। जब तक एक जो क्वेरी थी मैं उनका बता देती हूँ। और ये जैसे कि यहाँ पर है ना, तो हम मैं इसके भी ऑल्ट के साथ कॉपी लेके इसको यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ, लाइक दिस। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर लो। यहाँ से सबसे पहले जिनका भी क्वेश्चन था कि मैं स्लाइस्ड इफेक्ट कैसे दे सकते हैं हम, तो यहाँ से मैंने एक शेप ले लिया। थैंक यू। यहाँ से ले लिया, उसके अलावा मैं क्या करूंगी, इसको कॉपी कर लूंगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ शेप ले रही हूँ, 3 ले लेते हैं। सही, इतना ज्यादा नहीं करते कि फिर टाइम जाया ना हो जाए ना, क्योंकि टाइम है नहीं इतना। 3 ले रही हूँ मैं, उसके अलावा यहाँ पे फिर क्योंकि अभी मैंने सिर्फ शेप लिया है, तो अब यहाँ पे आएंगे ग्रेड्स में। और अब मैं, यस, कॉपी करनी है, ऑल्ट को प्रेस करो पहले, और उसके बाद प्रेस करके रखना है जब तक आप कॉपी ना कर लो। लाइक पूरा पहले ऑल्ट प्रेस किया और फिर उसको ड्रैग करके लेके जाना जरूरी है, वरना फिर ना खराब हो जाएगा। ओके, पिक्चर लगाने वाला फिर आपको इधर समझ में आ जाएगा, अभी डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, अदरवाइज आप लोग कंट्रोल C कर लो अगर समझ में ना आए तो। सही, ये हो गया। देन व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट? हाँ, मैंने मूव किया था। देखिए, यहाँ से मैंने इसको क्लिक करना है। पहले मैंने पूरा सिलेक्ट किया, ठीक है, शिफ्ट के साथ, लाइक दिस। पूरा सिलेक्ट करना है प्रॉपर तरीके से, और फिर मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगी और फिर मैं इसको मूव कर सकती हूँ। आप लोग चाहो तो ऐसे ही भी मूव कर सकते हो और शिफ्ट के साथ भी, इट्स ऑल अप टू यू। सही है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि जो भी चीजों में यूज हुई है वो सारी चीजें सेलेक्टेड हो। ये 3 जो है मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं इसको सेंटर में कर देती हूँ। नाउ एक पिक्चर ले लेते हैं एलिमेंट्स में से, सिटी ही ले लेते हैं फिलहाल, दिस वन, ठीक है। ये ले ली मैंने, और अब मैं इसको जो है मैंने जो शेप बनाया मैं उसके अंदर इसको एडजस्ट कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक पिक्चर यहाँ से ले ली, सबसे कॉर्नर वाली। ओके, ये पिक्चर मैंने अपलोड कर दी। नाउ मैं अगेन इसको लूंगी, दूसरी मैंने दोबारा से ली है, ठीक है, मैंने यहाँ से दोबारा ली है। एंड उसके बाद मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगी, और अब मैं इसको सेंटर वाले में जो है अप्लाई कर दूंगी, ठीक है। ये सेंटर वाले में अप्लाई हो गया। और अब क्या है, मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में ही रखा हुआ है क्योंकि हम सेंटर वाला पार्ट इसके अंदर ले रहे हैं। तो ये पिक्चर कुछ इस तरह की हो गई। नाउ मैं अगेन लूंगी, मैं इसका साइज दोबारा से इसके जितना करूंगी, लाइक दिस। एंड इसको फिर हम लोग थर्ड वाले में रखेंगे, इसी तरह से। सही है। अब यहाँ से मैं इसको बिल्कुल कॉर्नर कर दूंगी, तो ये कुछ इस तरह से आ गई पिक्चर्स। नाउ यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा सा ना अब हम डिस्टेंस देंगे, लाइक दिस मच। अब इसको थोड़ा सा लिफ्टेड इफेक्ट देना है, शैडो एंड द राइट टाइप ऑफ शैडो, ये वाला ले लेते हैं। और इसको रोटेट करेंगे पहले, लाइक बिल्कुल 90 डिग्री पे। रोटेट हो गए के बाद इसको मैं यहाँ से छोटा कर लूंगी। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि यहाँ पे शैडोज ना थोड़ा वो हो जाते हैं, कि जैसे अगर शैडोज को जरा सा भी हम मूव कर लेते हैं ना तो फिर वो खराब हो जाते हैं। तो आपने शैडोज को हमेशा इधर से ही मूव करना है, कॉर्नर से ही, तो ताकि वो बिल्कुल सही रहे।
मैं बैकग्राउंड कलर वाइट कर देती हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से विजिबल हो जाए। अब शेडो का कलर ना मेरे पास थोड़ा इसी तरह का, तो हम इसको एडिट करके इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा, यहाँ पे एडजस्ट लिखा हुआ है, एडिट इमेज में जाके, एंड मैं इसको जाके ना थोड़ा सा यहाँ से डार्क कर दी, कॉन्ट्रास्ट, तो डार्क हो जाएगा। सैचुरेशन इतनी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ऑरेंज इसको थोड़ा सा हम करीब भी नहीं कर सकते, नहीं। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं कंट्रोल सी कर रही हूँ एंड कंट्रोल वी, और जो कॉपी किया है उसको हम लोग कर देंगे लाइक दिस। सही है, तो ये कुछ इस तरह से आप लोग फिर देख सकते हो। अदरवाइज इसको थोड़ा सा हम करीब और करेंगे, क्योंकि शेडो ना अभी इतना डार्क नहीं है, शेडो ना थोड़ा सा लाइट है, क्योंकि एक ब्लैक वाला जो शेडो बिल्कुल आता है ना, तो वो ज्यादा परफेक्ट होता है इस चीज के लिए, ताकि इफेक्ट उसमें फिर सही आता है। ओके, मैं आपके इस क्वेश्चन को भी रिपीट कर देती हूँ। तो ये इस तरह से एक इफेक्ट आ सकता है। अदरवाइज एक और ऑप्शन हो सकता है, वो भी यहाँ से होगा एलिमेंट्स में ही। सॉरी, पहले एलिमेंट्स में जाएंगे एंड सी ऑल में जाके ग्रिड्स में, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, ग्रिड्स के अंदर भी यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि आप लोग जो है जो कोलाजेस बनाते हैं ना हम लोग, वो भी बना सकते हैं यहाँ से। एंड आई होप कि वो ऑप्शंस यहीं पर ही आए। एक तो ये है, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे भी उसको उसी तरह से यूज कर सकते हो कि लाइक किसी भी एक पिक्चर को हम लोग लें और उसको फिर वन बाय वन जो है पूरे उसके अंदर प्लेस कर दें लाइक दिस, और फिर आप लोग उसको एडजस्ट कर लो लाइक दिस। सही है, तो ये भी एक ऑप्शन होता है, बट इट्स ऑल अप टू यू कि आप लोग किस तरह से करना चाह रहे हो। गॉट इट? तो मैं अब इसको रिपीट तो नहीं करी, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोगों ने किस तरह से पुट करना है। एक पिक्चर लेनी है, उसको ऐसे करके एडजस्ट कर देना है, एंड दैट्स ऑल। ओके, सो एक और क्वेश्चन है कि लैपटॉप में पिक्चर्स सेव करेंगे देन वो अपलोड्स में शो होंगी। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपने किस तरह की पिक्चर्स सेव करनी है, क्योंकि मैंने जो बताया है कि एलिमेंट्स के अंदर ना हर कैटेगरी के पिक्चर्स हैं, लेकिन अगर आपको अपनी पिक्चर्स लेनी है ना, ओके मैं बताती हूँ। ठीक है, जब हम भी अपनी पिक्चर्स लाइक अगर आपने फॉर एग्जांपल एक आपकी अपनी एजेंसी है, सही है, एंड अब आपने क्या कहना है कि आपने ऑफ कोर्स खुद से कुछ पिक्चर्स ली होंगी और आप रियल पिक्चर्स यूज करना चाह रही होगी, आपके लैपटॉप के अंदर होंगी वो पिक्चर्स, सही है। अगर सेल फोन में है तो आप क्या करोगे, सेल फोन के अंदर भी ना यही सेम कैमरा ओपन कर लो और फिर वहां से आपने अपलोड कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे हमने अपलोड की, अपलोड फाइल के ऑप्शन में जाके। अदरवाइज आप लैपटॉप से करना चाहो तो आप लैपटॉप से कर लो, लेकिन फिर इश्यू आता है रिजोल्यूशन में, फिर आपको ईमेल करनी पड़ेगी। तो अगर कभी ऐसा कुछ सिनेरियो होता है ना, तो मैं तो यही करती हूँ कि मैं सेल फोन से अपलोड कर देती हूँ और फिर कैनवा में उसको लैपटॉप में एडिट कर देती हूँ। अच्छा, अब दोनों का फायदा क्या है, देखें, यूट्यूब थंबनेल्स जो है ना हम क्यों बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बताया कि हाउ टू डिजाइन अ बुक कवर डिजाइन, और मैंने बुक कवर का डिजाइन भी यहाँ पे शो कर दिया। इससे क्या होगा कि जो देखने वाला होगा ना, वो ये देखेगा कि इस तरह का बुक कवर है, अगर उसको ये वाला कैटेगरी का बनाना होगा वो ये कैटेगरी का बना लेगा। और अगर हम डिफरेंट चीजों को देखें इस चीज से हटा के कि किसी और कैटेगरी का, फॉर एग्जांपल ब्यूटी का हो गया, फैशन का हो गया, या आजकल जैसे कि व्लॉग्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग उन्हीं को देख लो कि वो लोग किस तरह की थंबनेल यूज करते हैं, और फिर जो है आप उसको क्लिक करते हो और फिर वो वीडियोस जो है वो देखना शुरू कर देते हो। वीडियो के शुरू में नहीं लगता, वीडियो के कवर पेज पे लगता है। जैसे इंस्टाग्राम पे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वो कवर फोटो आती है ना, शो होती है, उसी तरह से ये है। जैसे कि अगर मैंने ये दिखाया आपको, सही है, अब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, अब आपके पास वो नहीं आएगा, अब आपके पास वो चीज नहीं आएगी, आपके पास ये अलग से ऑप्शन होता है। जब भी हम लोग यूट्यूब थंबनेल जो है अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर फिर अलग से ही ऑप्शन आता है।
कि अब आप यहाँ पे अपनी थंबनेल डाल दो। सही है। और फेसबुक कवर क्या है कि फेसबुक पेज जैसे होता है ना हमारा, जब हम फेसबुक पेज बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर अपना कवर पेज डालते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है थोड़ी बिजनेस रिलेटेड या कुछ भी ऐसा कुछ होता है ना, तो आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत लाइक इंट्रोडक्शन बेसिकली, कि आपने थोड़ी अपनी पेजेस बता दी, तो ये चीजों को फिर हम लोग उसके अंदर मेंशन कर रहे होते हैं। गॉट इट। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा बैनर का बता देती हूँ कि बैनर भी सेम एग्जैक्ट इसी तरह से कवर पेज की तरह ही बनता है, लेकिन बस वो फॉर प्रिंटिंग होता है। तो बैनर लिखेंगे। अब बैनर की कुछ कैटेगरीज होती हैं, वो हॉरिजॉन्टल भी होता है, वो वर्टिकल भी होता है। ये सारे बैनर्स हैं। सही है। अब फैशन बैनर है ये, इस तरह के बैनर जैसे शॉप के सामने लगे होते हैं, स्कूल्स वगैरह में जो पूरे पूरे बोर्ड्स लगे होते हैं उस तरह के भी हो सकते हैं। अदरवाइज रोड्स पे जो लगे हुए होते हैं उनकी सारी कैटेगरीज को मिला के ये उसके अंदर आ जाएगा। तो ये भी कुछ इसी तरह के हैं, कुछ इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। सेम वही चीजें लिखी हैं, वही इसी तरह की पिक्चर्स हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो न्यू अराइवल और इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, ऑर्डर नाउ, ये चीजें होती हैं। बैनर में भी और फेसबुक कवर में भी सिमिलर होता है, लेकिन क्या है कि बैनर चेंज होता रहता है। बिल बोर्ड को भी आप इसी कैटेगरी के दे दो, बनता सेम ही तरीके से, साइजेस में डिफरेंट होता होगा, ठीक है, साइजेस डिफरेंट होते हैं ऑफ कोर्स, कि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, बैनर का थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन जो है फिर बिल बोर्ड जो है फिर आप उसमें ही बनता सेम तरीके से है। सही है। ओके, सो मैं क्लास एंड कर रही हूँ। आपकी नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया तो आप लीव कर सकते हो अब, क्योंकि ये सब कुछ हो गया। ठीक है। अब मैं जरा एक चीज ये बता देती हूँ कि किस तरह से आप लोग अपनी टास्क जो हो वो सबमिट करोगे। होम पेज आएगा। आपने जैसे कि मैंने आप लोग को अपलोड करना बताया ना कि आप लोग किस तरह से अपने अपलोड करते हैं हम कैनवा के अंदर। सबसे पहला काम आपने ये करना है, काम डिजाइन बना लिया, अब आपने उसको पीएनजी में डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आप या तो आप लोग कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन होती है उसमें जाओ, या तो एक चीज आती है ilovepdf.com। इस वेबसाइट से आपने जो पिक्चर्स है ना उसको इसके अंदर अपलोड करना है, पीएनजी या जेपीजी की पिक्चर्स को, और पीडीएफ बना लेनी है, बस ये काम है। ठीक है, इस तरह से असाइनमेंट होगा। आपका असाइनमेंट क्या है, आपने यूट्यूब थंबनेल और फेसबुक कवर बनाना है। ओके। मैं ये ग्रुप में मेंशन कर दूंगी जब रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगी। सो फिर अब मैं क्लास एंड करी क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। सो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।